अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है। नागरिन निगरान वज़ीर आला का मुश्किल केस सॉल्व हुआ है और मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला बना दिया गया है। नोटिफिकेशन क्लियर, हलफबर्दारी भी क्लियर। लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन नकवी बदतरीन दुश्मन मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश की गई। इमरान खान आज से मुजाहरों का ऐलान करेंगे। एक तरफ तो इमरान खान ने रट लगा रखी थी कि असम्बली तोड़नी है, असम्बली तोड़नी है, असम्बली तोड़ दी गई। फिर कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला लेके आना है। आखिरकार निगरान वज़ीर आला भी आ गया है। और इसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा है कि उम्मीद है कि मोहसिन नकवी आईनी तकाज़ों के मुताबिक जिम्मेदारी में सुरखरू होंगे। एक तरफ तो ये बयान है, दूसरी तरफ इमरान खान का बहुत तल्ख बयान है कि मोहसिन नकवी बदतरीन दुश्मन है। मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश की। इमरान ने आज के बाद मुजाहरों का ऐलान भी कर दिया। अब देखना यह है कि जो ये मामलात 2 से 3 महीने से चल रहे थे, असम्बलियां तोड़ने की बारी के, असम्बलियां टूटेंगी तो इलेक्शन होंगे। इमरान खान को चौधरी परवेज लाई ने भी समझाया, शेख रशीद ने भी समझाया, किस किस ने नहीं समझाया कि असम्बलियां मत तोड़ें। जहां इतना बर्दाश्त किया है, 1 साल और सही, 1 साल के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने किसी की बात ना मानी और आखिरकार असम्बलियां तोड़ दी गई। अब निगरान वज़ीर आला का चुनाव था, जो कि वो भी काफ़ी कश्मकश में फंसा हुआ था। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके मुल्क का पंजाब का नया निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को लगा दिया गया। अब चौधरी परवेज इलाही, फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान खान ने मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला मानने से इनकार कर दिया है और कहा कि ये चोर और डाकू है और इनके ये पहले ही करप्शन मुलव्वस है और इसको हम निगरान वज़ीर पंजाब का नहीं मानते। लेकिन अब क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है, हलफबर्दारी भी हो गई है और उनको चार्ज भी मिल गया है पंजाब का, अब इन्हें शक किस चीज़ का है। अब इनके मुंह से ये अल्फाज क्यों निकल रहे हैं? वो इसलिए निकल रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर बहुत से पर्चे हैं, बहुत से FIR इनके ऊपर दर्ज हैं। जब तक वो पंजाब में बैठे हुए थे तब तक वो महफूज थे, क्योंकि पंजाब में हुकूमत उनकी थी, इन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता था। और इस्लामाबाद ये क्यों नहीं जा बनी गाला कि वहाँ पर इनकी हुकूमत नहीं थी और फेडरल हुकूमत थी और वहाँ पर ये अरेस्ट हो जाते। लिहाजा इन्होंने पंजाब के अंदर अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी और असम्बलियाँ तोड़ दी। और अब उन्हें ख़तरा है कि सबसे पहले मुझे ये अरेस्ट करेंगे। तो जाहिर है कि FIR चल रही हैं, उन्होंने इमरान खान को छोड़ना नहीं, उन्होंने अरेस्ट करना ही करना है हर हाल में। और इमरान खान ने दूसरी तरफ धमकी भी दे दी है कि हम इस वज़ीर आला को, निगरान वज़ीर आला को नहीं मानते, हम सड़कों पे जाएंगे, फैसला अवाम में लेकर जाएंगे, हम बाइकाट करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम इसके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे और इसके हम वज़ीर आला नहीं मानते। अब इस मुल्क का हाल क्या होगा? कभी कहते हैं कि वज़ीर आला लगाएं, कभी कहते हैं कि इसको नहीं मानना। दूसरी तरफ इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर जो इस्तीफे पेश किए और दबाव डालते रहे कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट करें, जबकि राजा परवेज अशरफ ने एक्सेप्ट नहीं किए। ठीक, और उसके बाद इन्होंने फिर कहा कि नहीं, हमारे 70 बंदों के इस्तीफे एक्सेप्ट करें, 35 बंदों के इस्तीफे और दे दिए। तो जब राजा परवेज अशरफ ने सारे इस्तीफे इकट्ठे करके एक्सेप्ट कर लिए, अब कहते हैं कि हमने असम्बलियों में आना है, असम्बलियों में बैठना है। अब वो क्योंकि रिजाइन दे चुके हैं, अब कहते हैं हमारे इस्तीफे वापस करो। अब किस तरह होगा ये काम? किस तरह चलेगा मुल्क? किस तरह चलेगा निज़ाम? ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, महंगाई इतनी हो गई है कि हर बंदा चीखो पुकार कर रहा है। अपनी वो चीखो पुकार किसे सुनाएगा, किसे कहेगा?
2 वक्त की रोटी किसको दी जाएगी, किस तरह मिलेगी। बच्चे छोटे छोटे दूध के बगैर बिलक रहे हैं, जबकि दूध भी नहीं, वो केमिकल बराए फ्रोथ जो होता है वो केमिकल मिल रहा है, और दूध नहीं, सफेद पानी मिल रहा है। हर खाने के अंदर, हर चीज के अंदर मिलावट है, पकड़ने वाला कोई नहीं है। गोश्त ले लें तो वो पानी वाला गोश्त है और केमिकल वाला लगा रखा उसको, और अपने मन मर्जी का रेट ले रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। अवाम पिस कर रह गई है, दुहाई दे रही है, मर गई अवाम, पिस गई है, दुहाई है। मगर अवाम के जो भी मसले मसाइल हैं जिन हुकूमत ने हल करने हैं, वो खुद अपने मसले मसाइल हल करने में पड़ी हुई है। मुल्क का क्या बनेगा, मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क की तरक्की कैसी होगी, किस तरीके से इस दल के अंदर से फंसे पाकिस्तान को कौन निकालेगा, कैसे हल होगा। और इसका तो अब अल्लाह ही वारिस है, अल्लाह ही कुछ उसके ऊपर कोई बंदा को भेजेगा, कोई फरिश्ते भेजेगा जो इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सकेंगे। अपने होस्ट शाकिर में चौहान को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, मुल्क अंधेरे में डूब गया, ब्लैक आउट का समा हो गया, जिंदगी मफलूज हो गई, जिंदगी जैसे रुक गई हो, बिजनेस तबाह बर्बाद हो गया। एक ही दिन के अंदर 16 घंटे के अंदर पाकिस्तान को 80 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, और सिर्फ ये बिजली की वजह से। कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन और पावर प्लांट में राब्ता मुनक़ता होने से बिजली की फ्रीक्वेंसी कम हुई, एक के बाद एक पावर प्लांट ट्रिप होते गए। ज़राए का कहना, बिजली ब्रेकडाउन, निज़ाम जिंदगी मफलूज, नेशनल ग्रिड में खराबी। सुबह 7:34 पर मुल्क भर में हुई, बिजली गायब हो गई, ब्रेकडाउन, लापरवाही। ज़राए, एयरपोर्ट, इंटरनेट, मोबाइल सिस्टम, फ़ोन सर्विसेज मुतासर, शहरियों को मुश्किलात का सामना, कोई खलल या हादसा नहीं हुआ। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर, वज़ीर आज़म का नोटिस, तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। जाम शोर मुजफ्फरगढ़ समेत 12 से जायद पावर प्लांट बंद हो गए। पावर और डिवीजन ज़राए का इंकशाफ, तरबेला के 7 यूनिट्स और गाजी ब्रोथा यूनिट्स समरी ने भी काम करना शुरू कर दिया। 16 घंटे के बाद बिजली की सप्लाई लाइन आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गई। नाजरीन, ये जो खबर है, इस सरकारी खबर है कि इस तरीके से उन्होंने अपने पर पर्दा डाला हुकूमत ने, लेकिन इसके असल मुहर्रकात क्या हैं मैं आपको बताता हूं कि इसके असल हकाइक क्या हैं। बात फिर वहीं आ जाती है कि जब तक ये सियासी पार्टियां आपस की जो जंग है इनकी वो ख़त्म नहीं होंगी, तब तक मुल्क की मैशत नहीं चलेगी, मुल्क नहीं चल पाएगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा, मुल्क की इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, मुल्क का बिजनेस तबाह बर्बाद हो जाएगा, जब तक ये सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी नहीं होती। हुआ यूं कि कई महीनों से शोर मचा रखा था पीपीआई ने कि हमारे पास तेल का जखीरा जो था वो ख़त्म होने वाला है, फर्नेस ऑयल, क्योंकि सारा कारखाने जो हैं वो फर्नेस ऑयल पर चलते हैं, और पानी के जो हैं उन डैम उनकी सफाई नहीं हुई, और उसके अलावा उनसे बिजली बहुत कम ली जा रही है। सोलर सिस्टम बिल्कुल उन्होंने तबाह किया हुआ है, जिस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसके अलावा विंड से जो ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं वो भी सर निज़ाम का भट्टा बैठा हुआ है, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, और वो चीख के रह गए कि हमें तेल की मद में पैसे दिए जाएं ताकि हम तेल बाहर से मंगवा सकें और इन फर्नेस ऑयल वजह से बिजली के कारखानों को चला सकें। ना बिजली के कारखानों की सफाई हुई, ना तेल आया, आखिरकार होना वही था जिसका डर था, तो ये ब्लैकआउट हो गया।
अब ये कहते हैं कि जी किसी फॉरेन कंट्री की साजिश है कि उन्होंने हमारा सिस्टम हैक कर लिया है, ठीक है। कभी कहते हैं कि जी एक सिस्टम बंद हुआ, दूसरा सिस्टम बंद हुआ, वो इस तरह होते हुए सारा कुछ इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सारे ग्रिड स्टेशन बंद हो गए, ये अंदर कोई खराबी पैदा हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं दिए इन्होंने। पैसे देते तो फर्नेस ऑयल होता, क्योंकि जो फर्नेस ऑयल वगैरह लेके शिप पाकिस्तान आ रहे थे वो रास्ते में ही रुक गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि हमें पैसे नहीं हमारे अकाउंट में आए, तो लिहाजा उन्होंने शिप वहीं पर खड़े कर दिए। अब जब तक ये पैसे हुकूमत रिलीज नहीं करती इनको, उसके बाद वो कंपनियों को नहीं भेजते, फर्नेस ऑयल नहीं आएगा, तो ये निज़ाम कैसे चलेगा? ये इसी तरह चलता रहेगा। अब उन्होंने किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को बिजली की सप्लाई दे दी है, लेकिन वो भी इस तरीके से कि 1 घंटा लोड शेडिंग होगी और 1 घंटा लाइट आएगी। तो ये उन्होंने 48 दिन के लिए, 48 घंटों के लिए ये काम किया है कि अगर 48 घंटों में हमने इस तरह चलाना है, तो अगर उन्हें तेल की मद में पैसे ना दिए गए, अगर वो फर्नेस ऑयल ना आया, तो 48 घंटे बाद क्या होगा? फिर वही काम होगा कि बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, हम पत्थरों गारों की दुनिया में चले जाएंगे और निज़ाम हर चीज़ की, इंडस्ट्री का, बिजनेस का, मैशियत का तबाह बर्बाद हो जाएगा, जो कि इन्होंने कर दिया है सिर्फ अपने मसले मसाइल में, अपने लड़ाई झगड़े में, अपनी सियासी टांगे खींचने में, और इसके अलावा एक कुर्सी के छीनने में कि ये कुर्सी मेरी है, ये कुर्सी मेरी है, तो मैं बैठ जाऊँ, तो मैं बैठ जाऊँ। लेकिन बैठने को सब तैयार हैं, लेकिन मुल्क की आवाम, मुल्क का बिजनेस जाए जहन्नम में। इन्हें किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के मुल्क के साथ कोई प्यार नहीं है, किसी किस्म के साथ कोई मुखलसाना, इनकी कोई काविश की नहीं है इनके पास कि हम मुल्क को डुबो रहे हैं, मुल्क को चलाएं, मुल्क को लेकर आगे बढ़ें। मुल्क के अंदर इस वक्त क्या पूरी दुनिया में लोग चांद पर पहुंचने की तैयारियां कर रहे हैं, और इसके बाद पाकिस्तान हमारा जो है वो रिवर्स गियर लगा हुआ है, हम पीछे से पीछे डे बाय डे आ रहे हैं, और मुल्क को बर्बाद कर दिया है इन सियासी पार्टियों ने। इन सियासी पार्टियों को जब तक शर्म नहीं आएगी कि हमने मुल्क के अंदर गरीब आदमी से मुंह से नवाला भी छीन लिया है, उनके पास रोटी खाने पैसे भी नहीं है, ना आटा मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रही है, ना पानी आ रहा लोगों के घरों में, लोगों के घरों में चीखें पुकार हो रही हैं, और ना ही खाने को, बिजनेस करने को पैसे हैं, ना ही कारोबार है, तो कहाँ जाएगी अवामी पाकिस्तान की? तो जो अमीर लोग हैं वो तो इस मुल्क को छोड़कर दुनिया के कनाडा या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख कर लिया उन्होंने, वो तो वहां जा रहे हैं। हमसे तो करोड़ दर्जे अच्छा बांग्लादेश है, जिसकी इकॉनमी हमारे से कई गुना बड़ी है, जिसकी इकॉनमी हमारे से कई गुना अच्छी है, और हम पाकिस्तानी अवाम जो है दिन ब दिन रिवर्स गियर की तरह पीछे से पीछे जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इनकी हठधर्मी है सियासतदानों की, जो कि इनके काम आ रही है कि हमने करप्शन ही करनी है, करप्शन ही से माल खाना है। पता नहीं इनके पेट कब तक भरेंगे, इतना माल खा के ये क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे? आखिर मौत तो आनी है, गरीब की सिस्कियाँ बददुआएं इनको लगेंगी। जिस तरीके से ये अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे पर समझौता करने के बजाय दूसरे पर गाली गलौज कर रहे हैं, और ये मुल्क कब और कैसे ठीक होगा ये अब अल्लाह ही जाने। अपने होस्ट शाकिर अहमद चौहान को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।